अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है जो 10th क्लास है उसका जो प्रैक्टिकल पेपर होगा उसके हवाले से कि वो पेपर क्या होगा और किस तरह से उसकी तैयारी करनी है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पे तीन चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकल का पेपर आता है उसके अंदर कितने नंबर का होता है और उसके अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के कितने नंबर होते हैं और उसको किस तरह से हल करना होता है। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे जी के जो प्रैक्टिकल की कॉपी है उसको कैसे तैयार करना है, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की कॉपी को। और तीसरे नंबर पे हम उसकी कुछ सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कितने प्रैक्टिकल्स हैं और ये है कि उनको तैयार कैसे करना है और उसको पेपर के अंदर कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, किन किन प्रैक्टिकल्स को तैयार करना है, कौन कौन से आप जो है ना वो छोड़ सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है ना वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़ी शॉर्ट सी वीडियो होगी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये आपको मुकम्मल तौर पे गाइडेंस मिलेगी कि आपने प्रैक्टिकल का पेपर किस तरह से तैयार करना है। 10वीं क्लास का केमिस्ट्री का 2022 का जो प्रैक्टिकल पेपर होने जा रहा है, ये 2 साल बाद हो रहा है। जाहिर है 20 में और 21 में प्रैक्टिकल का पेपर नहीं हुआ, तो ये 2022 में हो रहा है। 19 में भी मेरा ख्याल लास्ट टाइम हुआ था पेपर इसका प्रैक्टिकल का। तो बहरहाल चलते हैं जी। तो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि प्रैक्टिकल का पेपर होता कितने नंबर का और उसमें कितने नंबर होते हैं और क्या डिवीजन होती है। तो प्रैक्टिकल का जो पेपर है ना केमिस्ट्री का, वो 30 नंबर का होता है। सही है ना, टोटल नंबर होते हैं 30। ठीक है। और ये जो 30 नंबर का पेपर है, ठीक है, इसमें नंबर की जो डिवीजन है वो कुछ इस तरह से होती है कि एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होता है, क्वेश्चन दो आपने क्वेश्चन जो ना वो अटेम्प्ट करने होते हैं प्रैक्टिकल के। ठीक है। और हर एक के नंबर जो है वो होते हैं 12। 12 नंबर का एक सवाल, 12 नंबर का दूसरा सवाल। अच्छा, पहले ही होता था कि जो क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना होता था ये आता होता था क्लास 9th में से। ठीक है ना, पहले ये अब ये होता था कि ये 9th में से होता था। ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 10th में होता था। मैं अभी आपको इसका सैम्पल पेपर भी दिखाता हूँ। ठीक है। 9th के प्रैक्टिकल में से और 10th के प्रैक्टिकल में 3 नंबर का वाइवा और 3 नंबर की कॉपी, इस तरह से ये 30 नंबर बन गए। लेकिन इस साल ये होना है कि 9th में से कोई प्रैक्टिकल नहीं आना। ठीक है। 9th में से नहीं आएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 भी किस में से होगा, 10th में से होगा। दोनों क्वेश्चन 10th क्लास में से आएंगे क्योंकि इस दफा टोटल मार्क्स वही रहेंगे। ठीक है। और 3 नंबर वाइवा के, 3 नंबर कॉपी के वैसे ही रहेंगे। ठीक है। तो मतलब ये है कि इस दफा जो प्रैक्टिकल होना है उसमें सिर्फ 10th का प्रैक्टिकल आएगा 2022 में, और वाइवा होगा और कॉपी होगी। ठीक है। तो उस हवाले से पेपर में एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है 3 सवाल आए और आपने उसमें से दो करने हो 12 12 नंबर के। ठीक है। अगर 30 नंबर का पेपर आता है तो ज्यादा चांसेस यही है 30 नंबर का पेपर आएगा, तो 3 सवाल में से आपने दो करने होंगे, या हो सकता है 4 आ जाएं और 4 में से आपने दो सवाल करने हो, और ये चारों के चारों आएंगे 10th क्लास में। सही है ना, 3 या 4 जितने भी सवाल आएंगे ये 10th के प्रैक्टिकल में से आएंगे, और इसमें इसमें से आपने दो करने होंगे। ठीक है ना, दो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। 12 12 नंबर के ही होंगे। इनमें आगे मैं डिवीजन आगे बताता हूँ कि ये 12 नंबर में किस किस चीज के कितने नंबर होते हैं। 3 नंबर का वाइवा होता है और 3 नंबर की कॉपी। वाइवा में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल से मुतल्लिक भी सवाल पूछ सकता है, कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, और उसके अलावा कोई साइंस की केमिस्ट्री के वाले से कोई भी चीज, मतलब मिसाल के तौर पर आपका प्रैक्टिकल अगर आया है टाइट्रेशन का, तो वो आपसे पूछ सकता है एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, टाइट मोलैरिटी क्या होती है, या वो आपकी बुक में से भी कोई चीज पूछ सकता है। वाइवे में इसने अंदाजा लगाना होता है ये बच्चे का कैलिबर क्या है। ठीक है, उस हवाले से वाइवा आपके नंबरों पे बड़ा इफेक्ट करता है। ये जो आपके 24 नंबर है ना, ये वाले, ये 24 नंबर भी आपको एक तरह से वाइवे पे डिपेंड करते हैं। वो जिन बच्चों का वाइवा अच्छा हो उनके नंबर पूरे भी लग जाते हैं बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी रेफरेंस के। और इसी तरह ये 3 नंबर की जो ना वो कॉपी होती है। कॉपी के बगैर प्रैक्टिकल में नहीं आप जाते, कॉपी बना के लेके जाते हैं अक्सर जो ना वो। नंबर तो इसके 3 है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना जो ना वो एग्जामिनर आपके जितने मर्जी नंबर काट सकता है, और बाजू का जो ना वो बहुत कम नंबर आपको मिलेंगे इसमें। तो लिहाजा ये 24 + 3 + 3 6 30 नंबर आपके हो गए प्रैक्टिकल के। इस दफा सिर्फ 10th में से आएगा, 9th का कोई प्रैक्टिकल नहीं आएगा। अब मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ प्रैक्टिकल का जो पहले आता रहा है। सही है, ये हमारे पास एक पेपर है, इस तरह का होता है पेपर प्रैक्टिकल का। तो इसमें अगर आप देखें तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें दो प्रैक्टिकल है, ये दो। ठीक है।
एक जो ना वो आयरन फिलिंग्स वाला लोहे चून और रेत के मेजे को तभी तरीके से अलहदा करना, नफ्तालीन का मेल्टिंग पॉइंट। ये नाइन्थ में से है, ये सवाल नाइन्थ में से है, इस दफा नाइन्थ में से सवाल नहीं आना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है। दूसरा सवाल जो है सवाल नंबर 2, ये 10th में से है। ठीक है। पहले ये होता था कि एक प्रैक्टिकल आपको एग्जामिनर देता था क्वेश्चन नंबर 1 में से, और एक आपने करना होता था क्वेश्चन नंबर 2 में से। ठीक है। लेकिन इस दफा जाहिर है कि सिर्फ 10th में से आना है, तो हो सकता है 2 सवाल ही आए इस तरह से, और उनमें से दोनों के दो दो जुज हों, एक एक आपने करना हो पार्ट। ठीक है। या हो सकता है इस दफा 3 क्वेश्चन आ जाए, उनमें से 2 करने हो, लेकिन बहरहाल 10th में से ही आएगा। और इसी तरह आपका ये नोटबुक और वाइवा, ठीक है, ये 3 3 नंबर के। तो ये आपका 24, 12 जमा 12 जमा ठीक है, ये आपका 24 नंबर का लिखने वाला काम। ठीक है। यहाँ जो परफॉर्म करना होता है, परफॉर्म अमूमन कम ही होता है लैब्स में। ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखने वाला काम। तो ये आपके 30 नंबर के प्रैक्टिकल का जो ना वो पेपर है, इस तरह से होता है। और अगर आप इसको सही तरह से करते हैं, पूरा मुकम्मल लिखते हैं, वाइवा ठीक होता है, तो आपको 30 में से मैक्सिमम नंबर 30 भी मिल जाते हैं। जिन बच्चों का अच्छा प्रैक्टिकल होता है और जिन्होंने वाइवा अच्छा दिया होता है, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं, तो एग्जामिनर आमतौर पे कोई नंबर नहीं काटता, पूरे नंबर दे देता है, बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी रेफरेंस के। ठीक है। शर्त यह है कि आपको आता हो। तो प्रैक्टिकल की तैयारी बेटा बड़ी आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप उसको चंद दिन देते हैं, 2 4 दिन 5 दिन लगेंगे, आपके प्रैक्टिकल तैयार हो जाएंगे केमिस्ट्री के। ठीक है। तो क्योंकि केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है ना, उसमें सिर्फ आपके 14 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है। इसकी जो ना वो कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये केमिस्ट्री की जो ना वो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, उर्दू में भी इसको हम देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4, यह यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 14 प्रैक्टिकल हैं। तो 14 प्रैक्टिकल में से ये करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इनमें से ये जो प्रैक्टिकल है ना, मैं जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिए इनमें से 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 प्रैक्टिकल, 4 प्रैक्टिकल है बिल्कुल एक जैसे, एक तरीका है इनका, सारा कुछ एक है। ठीक है। इसी तरह ये जो है वो ये जो 2, ये भी तकरीबन एक जैसे हैं। ठीक है। इसी तरह ये जो 5 प्रैक्टिकल हैं, 1 2 3 4 5, ये भी एक जैसे हैं बिल्कुल। ठीक है, मिलता जुलता है। ठीक है। तो इस तरह से ये है कि कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता याद करने वाला। तो अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दें तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो बगैर किसी जो ना वो आपको टेंशन के, ये आप जो ना वो इसको कर सकते हैं। सही है। तो मैं उसकी लिस्ट दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल में, कि ये हमारे पास ये जो है ना वो जो 14 प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनकी लिस्ट है। सही है। किधर गया ये? ठीक है। ये प्रैक्टिकल 1 2 3, ठीक है, ये इस तरह से 14 प्रैक्टिकल्स की हमारे पास जो है ना वो ये लिस्ट होती है। इनको ही हमने तैयार करना है। ठीक है। तो इनको ही हमने परफॉर्म करना होता है। अब आ जाता है कि प्रैक्टिकल का जो कॉपी है, एक नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कॉपी आपने पहले तैयार करनी है। प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखनी है, और नंबर 2 पेपर में कैसे लिखना है, ये दोनों चीजें बिल्कुल रेलिवेंट है। अगर आप कॉपी बना लेते हैं तो आप प्रैक्टिकल पेपर भी लिख लेंगे, आपको उसमें भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। तो एक बात याद रखें, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में कोई डायग्राम नहीं बनती। ठीक है। कोई डायग्राम आपने किसी किस्म की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में नहीं बनानी, ना ही उसकी जरूरत होती है। ये सारा लिखने वाला काम होता है, लिखना इसमें क्या क्या है। ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल की कॉपी देखते हैं तो आपको उसमें से जो ना वो डिफरेंट हेडिंग्स नजर आती हैं, प्रैक्टिकल एक जो लिखा होता है। तो उन हेडिंग्स में मतलब क्या क्या चीज आपने कॉपी पे लिखनी होती है। सबसे पहली चीज जो आप कॉपी पे लिखते हैं, वो प्रैक्टिकल का टाइटल और उसका नंबर होता है। मसलन ये आपका प्रैक्टिकल की कॉपी है, यहाँ पे जो सबसे पहली चीज आप लिखते हैं वो टाइटल लिखते हैं। टाइटल से मुराद है जो भी प्रैक्टिकल, मिसाल के तौर पर आपका प्रैक्टिकल के दिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी मालूम करें 0.1, या उसकी दिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करें। ठीक है। तो वो आपने उसका प्रैक्टिकल का नंबर और उसका टाइटल सबसे पहले लिखना होता है। ठीक है ना, मतलब आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर, और उसका टाइटल जो है ना वो आपने यहाँ पे लिखना होता है, उन्वान। अगर उर्दू वाले बच्चे ज़ाहिर है वो उर्दू में लिखेंगे। ठीक है। वो उर्दू वाले जो ना वो अपने हिसाब से इधर से प्रैक्टिकल नंबर 1, ठीक है, और इधर टाइटल लिख लेंगे। सही है। तो सबसे पहले चीज जो आपने कॉपी पे लिखनी है वो टाइटल होती है। और जाहिर है आपकी कॉपी पे 2 तरह के पेज होते हैं, एक साफ पेज होगा और एक लाइनों वाला। तो मैं दोनों पे बताऊंगा, लाइनों वाले पेज पे क्या लिखना है और साफ पेज पे क्या लिखना है। तो सबसे पहली चीज, लाइनों वाले पेज पे आप लिखते हैं टाइटल, ये लाइनों वाले पेज पे आएगा। ठीक है। दूसरी चीज जो आपने लिखनी होती है वो है हाँ जी, दूसरी चीज आपने करनी होती है जी, इसके ऊपर लिखनी होती है
मटेरियल रिक्वायर्ड, किसी भी प्रैक्टिकल का दरकार सामान, उर्दू में अगर हम इसको कहें कि उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो मटेरियल रिक्वायर्ड कहलाता है। और ये भी आपने लिखना होता है इससे लाइन वाले पेज पे टाइटल के बाद जो पहली आप हेडिंग देंगे मार्कर के साथ, उसको आप लिखेंगे जी दरकार सामान, या इंग्लिश में इंग्लिश वाले लिखेंगे जी मटेरियल रिक्वायर्ड दरकार सामान। ठीक है, जो भी मार्कर के साथ अच्छी खूबसूरत सी हेडिंग देंगे आप उसको। ठीक है, दूसरी चीज आ गई, ये भी लाइन वाले पेज पे। तीसरी चीज आपने लिखनी होती है प्रोसीजर, यानी कि तरीकाकार। तरीकाकार क्या होता है, किसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने का जितना भी उसमें स्टेप होते हैं जी, कि आप सबसे पहले ये काम करेंगे फिर ये करेंगे, ये तरीकाकार भी लाइन वाले पेज पे ही आएगा। ये तीनों चीजें लाइन वाले पेज पे लिखेंगे, टाइटल, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर। उसके अलावा कुछ प्रैक्टिकल्स में कुछ चीजें होती हैं बाज़ औक़ात, मिसाल के तौर पर जो मोलैरिटी वाले हैं, स्टैंडर्डाइजेशन वाले, उनमें केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो होती है ना, वो आप उसको लिख सकते हैं इसी पेज पे, लेकिन वो प्रोसीजर से पहले आएगी। ठीक है, और ये मोल रेशो होती है, सही है, वो ये चंद चीजें होती हैं, इंडिकेटर, एंड पॉइंट होता है, ये सारी चीजें आपने इधर लिखनी होती है। ये सिर्फ चंद प्रैक्टिकल्स में है, 4 प्रैक्टिकल्स में है, इक्वेशन, मोल रेशो और एंड पॉइंट वगैरह, बाकियों में नहीं है, तो इसलिए बाकियों में नहीं लिखने की जरूरत, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये चीजें भी आपने अगर आएंगी तो ये भी आपने लाइन वाले पेज पे लिखनी होती है, मोल रेशो, इक्वेशन वगैरह। सही है, इक्वेशन को बाज़ औक़ात दूसरे पेज पे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। ये 3 चीजें होगी हमारी। उसके बाद हमने क्या करना है, हाँ जी, उसके बाद जो चीज हमने लिखनी होती है वो होता है आपका मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस को आप लिखते हैं, मैं इसका कलर डिफरेंट कर रहा हूँ, ऑब्जर्वेशंस को आपने हमेशा लिखना है ये साफ पेज पे। साफ पेज पे भी आप ऊपर, सबसे ऊपर टाइटल, ठीक है, और प्रैक्टिकल का नंबर लिख लें। लेकिन इसके लिए एहतियात ये है कि साफ पेज पे आपने सिर्फ और सिर्फ लेड पेंसिल यूज करनी है, कच्ची पेंसिल से लिखना है। इस पे इंक आपने यूज नहीं करनी, लेड पेंसिल, ठीक है, यहाँ पे यूज करनी है। इस पे कभी भी पक्की पेंसिल से मार्कर कोई चीज यूज नहीं करनी, सारा कुछ इस पे लेड पेंसिल से लिखना है। ठीक है, हाशिया लगा लें, हाशिया भी आप उस पे लगाएंगे जो ना, वो लेड पेंसिल से हाशिया लगाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, हाशिए के लिए भी आप लेड पेंसिल यूज करेंगे। बहरहाल, तो सबसे पहली चीज मुशाहिदात, वो आपने लिखने हैं लेड पेंसिल से साफ पेज पे। दूसरी चीज आपने लिखनी होती है कॉपी पे हिसाबी अमल, यानी कैलकुलेशंस। ये भी 4-5 प्रैक्टिकल्स में है, अगर किसी प्रैक्टिकल में कैलकुलेशंस हो तो उसको भी आप कहाँ पे लिखेंगे, साफ पेज पे लिखेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज जो आएगी वो भी साफ पेज पे आएगी, वो होती है नतीजा, रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट जो है उसको भी हम कहाँ पे लिखते हैं, साफ पेज पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी रिजल्ट। नतीजे को भी आपने कहाँ पे लिखना है, साफ पेज पे। तो ये आपकी कॉपी की जो ना वो तरतीब होती है, चाहे उर्दू वाले बच्चे हैं चाहे इंग्लिश वाले हैं, सबके लिए यही होगा। ठीक है, मैं अगेन इसको क्लियर करके बता रहा हूँ कि ये जो पहली 3 चीजें हैं हमने पढ़ी, टाइटल, मटेरियल रिक्वायर्ड, दरकार सामान, यानी और प्रोसीजर, ये सारा कुछ आप लिखेंगे लाइन वाले पेज पे। ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशंस, रिजल्ट यानी मुशाहिदात, हिसाबी अमल और नतीजा, ये आप लिखेंगे साफ पेज पे और कच्ची पेंसिल से लिखेंगे। इस तरह से कॉपी बनानी है। और मजे की बात यह है कि यही चीजें आपने पेपर में भी लिखनी होती हैं। पेपर में भी कोई डायग्राम नहीं बनती, कोई कुछ नहीं होता, आपने जो ना वो मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना होता है, प्रोसीजर लिखना होता है, ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदात, कैलकुलेशन और रिजल्ट, हर एक के नंबर होते हैं। मसलन पेपर में डिवीजन होती है, 12 नंबर का है तो उसमें 2 नंबर दरकार सामान के होंगे, 2 नंबर इसके प्रोसीजर के होंगे, 2 नंबर ऑब्जर्वेशन के हैं, 2 नंबर हिसाबी अमल के, 4 नंबर नतीजे के, या और परफॉर्मेंस के नंबर इसी में शामिल होते हैं। वो हर एक प्रैक्टिकल में डिवीजन मुख्तलिफ होती है, लेकिन हर प्रैक्टिकल में आपने यही हेडिंग्स लिखनी होती है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स होंगे जिनमें हिसाबी अमल नहीं है, तो इसका मतलब उसमें हिसाबी अमल के नंबर नहीं होंगे, तो नतीजे के या ऑब्जर्वेशन के या तरीकाकार के नंबर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल की कॉपी बनाना, और ये किस तरह से आपने पेपर में भी आपने यही चीजें लिखनी है, बार बार मैं बता रहा हूँ। अब इन्हीं चीजों को मैं आपको कॉपी से दिखाता हूँ कि आपने कॉपी पे कहाँ पे है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक प्रैक्टिकल है, ठीक है, इस प्रैक्टिकल का टाइटल क्या है जी, इस प्रैक्टिकल का टाइटल है ये वाला कि स्टैंडर्डाइज गिवन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के दिए गए सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करें वॉल्यूमेट्रिकल एनालिसिस के जरिए। इस प्रैक्टिकल में कॉपी पे सारा कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके पढ़ने के लिए है। ठीक है, ये टाइटल है इसका। ठीक है, ये आपने लाइन वाले पेज पे लिखना होता है, और ये एक्सपेरिमेंट का नंबर आप अपना देते हैं, देन
आप एक्सपेरिमेंट नंबर इसको 1 कर लें, 2 कर लें, जो भी है। उसके अलावा और बाकी सारी चीजें यहाँ पे पढ़ने वाली हैं, कोई भी चीज कॉपी पे नहीं लिखनी, सिर्फ ये टाइटल लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे, ये गवर्नमेंट की कॉपी है जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ये मटेरियल रिक्वायर्ड, तो ये चीजें आपने लिखनी है कॉपी पे टाइटल के बाद। और नीचे आपको मिल रहा है प्रोसीजर, तो प्रोसीजर भी आपने कॉपी पे लिखना होता है, ठीक है। और इसका टेंस हम चेंज कर लेते हैं, अमूमन जो ना वो अपने इस तरह से लिखते हैं कि हमने ये काम किया है। ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है, ये देखें जरा, ये आपके पास है जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का टेबल होता है आमतौर पे, ठीक है। ये वाला इसमें खाना रहने थे, बाकी बना ले, फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग, मीन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एचसीएल रिक्वायर्ड, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन, ये इसको आप पहले ले जाइएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये ऑब्जर्वेशन के नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम लिखते हैं वो होती है ये कैलकुलेशन, हमारा साबी अमल, यानी जिसको हम कहते हैं उर्दू में, और एंड पे रिजल्ट, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो भी आपकी मोलैरिटी आएगी कि गिवन सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 0.1 मोलर है, ये हमारी क्या हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने एक प्रैक्टिकल लिखना होता है। एक मैं एग्जांपल आपको उर्दू की देता हूँ, उर्दू वाले प्रैक्टिकल की। उर्दू वाले में देखें, हमारे पास एक ये प्रैक्टिकल है जी, ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, इसको हम करते हैं जी। तो ये प्रैक्टिकल का जो टाइटल है, प्रैक्टिकल का टाइटल है जी, ये प्रैक्टिकल का टाइटल है जी, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन की मदद से कीटोन्स की शिनाख्त करें। ये प्रैक्टिकल का टाइटल है, ये हमने लिखना होगा कॉपी पे। उसके बाद ये सामान है, ये लिखना होगा, इसमें ऑपरेटर्स आ जाएगा, केमिकल्स दोनों चीजें आने की, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट होल्डर, बर्नर, वाटर बाथ, माचिस ड्रॉपर, जो भी है, फ्रुक्टोज सोल्यूशन, डिस्टिल वाटर, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, एथेनॉल का मुर्तकिस और सल्फ्यूरिक एसिड का मुर्तकिस सोल्यूशन। उसके बाद ये तरीकाकार है, मतलब टाइटल, सामान, तरीकाकार, ये 3 चीजें हमने लिख ली। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमने लिखनी होती है यहाँ पे, जो हमारे काम की है, वो देखें जरा, ये आ गया हमारे पास। इसका मैं अगर छोटा कर लूं साइज, अच्छा जी। तो इसमें नेक्स्ट चीज जो हमने लिखनी होती है वो है ये मुशाहिदात, मतलब सामान लिख लिया, तरीका लिख लिया, ठीक है। मुशाहिदात, मुशाहिदात इसके क्या है जी, कि हमने जब ये फ्रुक्टोज का सोल्यूशन और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को मिलाया, तो सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो नारंगी रंग का सफूफ बनेगा। ये तजर्बा था और उसका ये मुशाहिदा था। नतीजा क्या निकला जी, इसमें केटोनिक ग्रुप मौजूद है। अब इतना सा नतीजा निकलने के आपको 2, 4, 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये हेडिंग नहीं लिखते, आधी लाइन नहीं लिखते, तो आपको इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिकल कॉपी पे भी लिखना है, और आपने अपनी जो ना वो पेपर के अंदर भी प्रैक्टिकल हल करना होता है। बाकी प्रैक्टिकल याद करें, इसमें 14 प्रैक्टिकल हैं टोटल, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आपके आउटलाइन में 14 प्रैक्टिकल शामिल हैं। तो वो सारे के सारे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, सारे करें। एक दिन में 3 ग्रुप होते हैं, तो हर ग्रुप को चेंज होकर प्रैक्टिकल आता है, तो सारे प्रैक्टिकल बारी बारी आते हैं, सही है ना। कोई ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है जो ना आता हो, सारे आते हैं और आपने सारे करने होते हैं। तो इसको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये पहला प्रैक्टिकल है, उसके बाद ये जो 4 हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने याद करना है, एक ये है, एक ये 2 याद करना, दोनों सब इन चारों का तरीका एक जैसा है, इसलिए इनको मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ। इन दोनों का तरीकाकार एक जैसा है, इनको मैं एक कंसीडर कर रहा हूँ, 3 हो गए। उसके बाद इन पांचों का मतलब इनके सोल्यूशन डिफरेंट है, तरीकाकार मिलता जुलता है, और ऑब्जर्वेशन नतायज, मुशाहिदात नतायज मिलते जुलते हैं। तो 4 तरह के प्रैक्टिकल हो गए, पांचवा ये हो जाएगा, और छठा, टोटल 6 तरह के प्रैक्टिकल हैं आपके सिलेबस में। जब आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये, और एक बात याद रखें कि प्रैक्टिकल पेपर में लिखना जरूरी होता है। परफॉर्मेंस ज्यादातर 90%, 95%, 99% जगहों पे परफॉर्मेंस नहीं होती, सिर्फ बच्चों से ये लिखवाया जाता है, और आपको लिखना आना चाहिए, और लिखे के ही नंबर मिलते हैं, सही है। तो इसलिए बाकी सवाल से कोई जो ना वो कंफ्यूजन हो, तो वीडियो के एंड पे नंबर आ रहा है, उस पर आप जो ना वो कांटेक्ट करके अगली वीडियो में जो ना वो हम बायोलॉजी और फिजिक्स के प्रैक्टिकल के वाले से देखेंगे कि उनका पेपर पैटर्न क्या है, और उनके अंदर जो है ना वो किस किस तरह के सवाल आते हैं। स्पेशली फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का जो ना वो हर प्रैक्टिकल की नंबर डिवीजन डिफरेंट है, उसमें क्या क्या लिखना होता है, क्या क्या बनाना होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इससे बड़ा हेल्प होगी, तो इसको तैयार करें, अच्छे से प्रैक्टिकल दें। खुदा हाफिज। पूछ सकते हैं।